आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीजें मैं बताता चला आया हूं, पर आज एक गंभीर समस्या जो हर दूसरे घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है और किसी भी कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी हो सकती है। एक ऐसी गंभीर समस्या की बात करने जा रहा हूं और ये उम्मीद करूंगा कि हर सुनने वाला व्यक्ति इस गंभीर समस्या को हर तक पहुंचाएगा, क्योंकि जिस समस्या के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्सर ये समस्या गुप्त रहती है, छुपी भी रहती है। अक्सर ये समस्या सुप्त रहती है और लुप्त रहती है। तीन शब्द कहे, मैं दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूं तीन शब्दों की। जो समस्या हम बोलने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, वो लुप्त रहती है, वो गुप्त रहती है और वो सुप्त रहती है। और धीरे धीरे वो समस्या फिर नासूर बन जाती है। लेडीज को हो, जेंट्स को हो, बच्चों को हो, बड़े को हो। मैं क्लाइमेक्स क्रिएट कर रहा हूं कैसी क्या समस्या है। और कई बार तो पढ़ा लिखा आदमी, वो पढ़ा लिखा जो मेडिकल के फील्ड से नहीं होता, वो भी मेडिकल बन के अपना इलाज करता है। हरड़ खा ली, गर्म पानी पी लिया, फलाने पत्ते खा लिए, घिया का जूस पी लिया, तेल लगा लिया, जाने कितने टोने टोटके बिना शास्त्र के निर्देशानुसार घर में अपने आप ही करते हैं इस प्रकार की समस्याओं के लिए, और करते करते वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद भी हम सही डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। और एलोपैथी फील्ड सर्जरी के लिए तो बना, जो समस्या हम बोलने जा रहे हैं उसकी सर्जरी नहीं है, वो बिना सर्जरी के घर में छोटे मोटे उपचार से ठीक हो जाता है। अब आते हैं मूल बात पर कि समस्या क्या है। समस्या शुरू होती है कि गुदा प्रदेश में जलन हो जाना, समस्या होती है गुदा प्रदेश में काटने जैसी फीलिंग्स हो जाना, समस्या होती है कि गुदा प्रदेश में ब्लीडिंग हो जाना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो गुदा प्रदेश के अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मल त्याग के समय ज्यादा रहता है। मल का हार्ड होना, मल का सख्त हो जाना, बार बार मल का आना, मल का एसिडिक मीडियम बन के आना। जब मल हमारा एसिडिक हो जाता है तो वो एसिड मल द्वार के आसपास की त्वचा को काट देता है। जब मल हार्ड होता है तो हार्ड मल को बाहर निकालने के लिए जब जोर लगाया जाता है तो मल द्वार के आसपास रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है और वो ब्लीडिंग का काम करता है। सारा दिन एक गद्दे में बैठे रहने से, सॉफ्ट टिश्यू पे बैठे रहने से भी गुदा प्रदेश के, मल प्रदेश के आसपास की रक्त वाहिनियों में संचार बढ़ जाता है। ऐसे और बहुत सारे कारण, जिन कारणों से गुदा प्रदेश में समस्या बढ़ती है। ऐसी एक समस्या को लेके बिजनौर की एक दीदी आई। हमारा शास्त्र कहता है कि किसी रोगी से बात नहीं करानी चाहिए, तो मैं शास्त्र की बात का पालन करते हुए रोगी से बात नहीं कराऊंगा। रोगी का चेहरा बात करने वाले और मेरे के बीच में रहेगा, और जो बात करने वाला है वो रोगी के पति हैं। वो एक बहुत अच्छे कार्य क्षेत्र में प्रतिभावान व्यक्ति होने के नाते बहुत अच्छे प्रबुद्ध पद पर कार्य काम कर रहे हैं। मैं उनका भी नाम आपको एक्सपोज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें नाम से क्या लेना, वो कहां काम करते हैं, इस बात से भी क्या लेना। हमें तो केवल ये जानना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो जिस तन लागे उस तन जाने, जिसपे बीतती है उसकी क्या हालत होती है। मैं प्रश्न पूछूंगा ताकि उत्तर बीमारी के माध्यम से सही आप तक पहुंच सके। मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि इनके पति से, जो हमारी रोगी हैं, जो रोगी थी अब रोगी नहीं रह गई, कि इनको पीड़ा कितनी होती थी जब वे सुबह मल त्याग करने जाती, कितनी पीड़ा होती थी। एग्जैक्ट मैं चाहूंगा कि इनके पति जो वही बात बताएं जो देख के इनको पीड़ा होती थी। आप प्लीज सबको बताइए कि कितनी पीड़ा होती थी, क्योंकि जितनी पीड़ा होती है उतना दुख मुझे हुआ, और मैं चाहता हूं कि सुनने वाले को भी अगर किसी को इतना दुख हो रहा है सब तक पहुंचाइए वीडियो, ताकि आज थोड़ा ये समस्या किसी घर में किसी व्यक्ति को ना रहे। और लालच कुछ नहीं है मेरा, मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा हूं, मैं केवल ईमानदारी सब तक फैलाना चाह रहा हूं। और आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी को सब तक बताएंगे। भैया केवल आपने इतनी बात बताई कि पीड़ा कितनी होती थी, उसी शब्दों में जितनी होती थी। कैमरा करिए और रोगी के पति देव की ओर। नमस्कार, मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। इसको ना सुबह लैट्रिन जाने के बाद जिस कदर इसको प्रॉब्लम थी कि लैट्रिन जाने के बाद घंटों तक इसको जलन महसूस होना, और वो जलन भी ये नहीं कि हल्की सी जलन हो रही है, इस लेवल की जलन के अकेले में बैठकर रोती थी, कहती थी कि हाय मुझे क्या हो गया, मुझे कहां से बीमारी लग गई। इस तरीके की इसको प्रॉब्लम थी कि अगर इसको लैट्रिन का प्रेशर आया तो इसको एक तरीके से ना डर जाती थी
और अभी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सही है, लगभग 95% तक ये इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक हफ्ते की दवाई खाने से सही हो गई है। मेरा दूसरा प्रश्न है इनसे कि यहां तक पहुंचने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता था जिससे गुजरते हुए आप यहां तक पहुंचे? किसने मजबूर किया इनकी बीमारी को यहां तक लाने में? डॉक्टर साहब के बारे में, वैद्य जी के बारे में मुझे जो पता लगा वो मेरी भतीजी है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो उसके द्वारा मुझे जानकारी हुई क्योंकि उसने भी इनके यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। मेरा तीसरा प्रश्न है इनसे कि मैंने उस प्रदेश की समस्या के समाधान के लिए इनको कौन कौन सी मोटी मोटी बातें बताई कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वो इससे निजात पा सके। आप इनके ऊपर क्या क्या ये ना बताएं, लेकिन रोगी को क्या करना चाहिए खुद बताएं। डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे मतलब मेरी वाइफ को बताया कि अपना खान पान सही रखें और सुबह वॉक करें और बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों में, तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ये कोई इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मेरी हंसी नहीं आई थी क्योंकि बात बहुत गंभीर कर रहा था मैं आपसे। जितना दर्द मेरी दीदी को था उतना दर्द मुझे यहाँ भी था, और मैं हर वीडियो में हर रोगी के लिए और वास्तव में मेरे कक्ष में आने वाले रोगी के लिए भी मैं यही बोलता हूँ, और ये प्रेरणा मिली मुझे उपनिषदों से। जब आप केवल एक ही माँ को अपना मानते हैं जिस कोख से पैदा होते हैं, ये अध्यात्म नहीं सिखाता, ये उपनिषद नहीं सिखाते, ये वेदांत नहीं सिखाता। वेदांत कहता है कि शरीर नश्वर है, मर जाएगा, ना ये पैदा होता है ना ये पैदा होगा, ना पुनर्जन्म है। ये वेदांत कहते हैं, श्री कृष्ण की गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं। और इसी कहने के आधार पे अगर किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो मुझे क्यों नहीं होता? मेरी आत्मा और उसकी आत्मा अगर एक है, शरीर अलग होने से कोई आफत नहीं आ रही। जो दर्द होगा वो आत्मा का होगा कि मेरी ही आत्मा एक दूसरे शरीर में तड़प रही है, मैं क्यों ना ठीक करूं उसको। तो इसी उपनिषदों के ज्ञान के कारण जैसे जैसे ये एहसास होता चला गया, अभी सभी का दर्द मुझे अपना लगने लग गया। पता नहीं कि मैं कितना ठीक बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अनुभव हो रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। इसलिए आपको ये बताने आया हूं कि 3 शब्द जीवन में जान लीजिए जो मैंने दीदी को कहे अभी भूलने के लिए। एक तो डरना नहीं है, एक घबराना नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए मरना नहीं है बिना कुछ काम किए हुए जीवन में। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और इस जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो शारीरिक हो, वो मानसिक हो, वो आर्थिक हो, इनसे लड़ेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को कहा लड़। अर्जुन ने बोला कब तक लड़ूं, थक गया हूं। नहीं, थकना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है, घबराना नहीं है, और जब तक अपनी बात को समाधान तक नहीं पहुंचा दें हमें मरना नहीं है। अगर आप ये जिद कर लो तो सच बताओ मारने वाला एक बार लेने भी आ गया ना, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि संकल्पवान व्यक्ति है, विचारवान व्यक्ति है, इसे पूरा कर लेने तो किसी और को ले जाएगा। मेरी बात पूरी हो गई, और सुनने वाले सभी व्यक्तियों से पहली बार प्रार्थना कर रहा हूं, सच बात को सब तक पहुंचाओ। गुदा प्रदेश में तेल लगाओ, गुदा प्रदेश में अश्विन मुद्रा करिए। अश्विन मुद्रा का मतलब कि गुदा को संकोचन करना, गुदा का प्रसारण करना। जब भी टॉयलेट आए, अगर सख्त आए, हार्ड आए, जोर लगाना पड़े, प्लीज 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 जिस भी कंडीशन में आप अपने मल को त्याग करने के लिए बैठ रहे हैं, वो इंडियन टॉयलेट हो, वेस्टर्न टॉयलेट हो, अपनी गुदा को 50 बार अश्विन मुद्रा संकोच करिए, प्रसार करिए। 50 बार जब ये करेंगे तो हार्ड मल एकदम निकलेगा, रूखा मल एकदम निकलेगा, गुदा प्रदेश में दर्द नहीं होगा। बस इन शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सहृदय से नमस्कार।